कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न आज आपके सामने लेकर आए हैं राधे श्याम रामायण का बहुत ही पावन प्रसंग, जिसमें सुग्रीव और भगवान श्री राम की मित्रता हुई और सीता माता की खोज करने के लिए सभी वानर तत्पर हुए। बहुत ही शानदार वर्णन श्री राधे श्याम जी ने इस रामायण के अंतर्गत कवित्व रूप में किया है, लेकिन इसको आप तभी सुन पाएंगे जब तक आप पर परम पिता आशीर्वाद देते हैं, अन्यथा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपका प्रारब्ध आपके साथ हमेशा रहता है और आप अच्छे कर्म तभी कर सकते हैं जब कहीं न कहीं पुण्य उदय होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। जीवन यात्रा के अनमोल रत्न बटोरने का भरसक प्रयत्न करें। जीवन यात्रा का कोई भरोसा नहीं होता। भगवान श्री राम बोलते हैं, बोले यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता वह ओट अलग की कहता था। और विरही के हाथों आया यह भूषण भी विरही होकर, इसका भी जीवन निरसे में भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, तुझको हृदय से लगा लूँ मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़कर फिर कहा, सुनिए लीला धाम। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन ये अच्छा है, खड़कन तीर कमानों में जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर सोना आते हैं। हरण करने वाले सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिश को जाने वाले दक्षिण जाना वाणों पर। ये सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे, प्रभु का जी बहलाने ले गए वनों में। उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने, झरनों के झरझर से के निनाद चे चे, पक्षियों के सुनकर मन हुआ प्रफुल्लित। राघव का कुछ फूल सुगंधित सुन सुनकर, ताड़ तरुवरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह। इतने में सुग्रीव के मुख से निकली आह, देख दिशा सुग्रीव की बोले उठे रघुवीर, क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। जब से हम ऋषिमुख आए तुमको उदासी पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, हम साथ सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। ये सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी आ, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। मैं जिसके वैसे गाय बना वह नारसा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सरोदा तना है वह, ले लिया राजपत्नी छीनी अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी चाहता था वध पर अब तत्पर रहता है, आस्तीन का सांप वही जग जिसको उज्ज्वल कहता है। उसके डर ही से ऋषिमुख में जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं शाववश है इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने यही कह रखा है वह विजय बाली कर पाएगा। मित्र कष्ट सुन मित्र के रही न मन में धीर, धनुष डाकर इस तरह बोले श्री रघुवीर। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं अब, मुझको दंड तोलती है, मालूम मुझे यह होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कांपे तनु टंकार से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। आज्ञा पगर वाले घर जा सुग्रीव घर के ही बाहर रहे। रघुपति करुणासीर गर्जन सुन सुग्रीव की उठा, बाली ललकार चरण पकड़ थारा, खत भी बोली हे भरतार।
इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो धाया नेत्र खड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा आँखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को ये मुँह को आया जाता है। कहा बाली ने प्रियतमे हो न दुख को प्राप्त, रण में सो सुग्रीव हो तो भी करूं समाप्त। ये कहकर झटका दिया सुना नहीं अनुरोध, तारा रोती रह गई बाली चला सक्रोध। आंखें सुकंठ से मिलते ही वर्षों का भैर उभर आया, जो शीला खून बुझाओं का आंखों की राह उतर आया। आते ही आते निपट गया पहले अपना ही वार किया, गज के समान चिंगाड़ मार छाती पर मुष्ट प्रहार किया। मुक्का खा सुग्रीव ने खाई वहाँ पछाड़, दांव बचा भाग तुरंत हाथ पाँव को झाड़। ये राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने, ये काल समान बाली मुझको बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर हम तुम्हारी में ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मुस्का कर कहने लगे रघुनंदन रघुवीर बंधु अभी जय पाओगे, ऐसे हो जाओ अधीर। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का वैर निकलने दो, ये दोनों भाई भाई हैं यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर वाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप हो इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, तुम पर कवच समान रहे उसको भी हार का ध्यान रहे। ये कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल हाथ, शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। लड़े के हरि केसरी अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से वही एक रक्त की धार। पहलवान वाले की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था, दम आँखों तक ही आकर, दम आँखों तक ही आकर फिर तले हार गे रहता था। ले गया बालीबाजी आखिर भाई को जख्मी कर डाला, एक ही दाव में पलटाते निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चढ़ बैठा वक्ष स्थल पर, चाहा हाथों को खींचूं मैं, पर चोर चोर हड्डी फसली छाती का लोहू पीलू में। छुपे हुए थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख दृष्ट था बालगी थक कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का था वह प्रबल प्रहार, गिरा भूमि पर वीर वर वही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया विस्मय हुआ महान, एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। मरते मरते भी बोल उठा यह किसका तीर करारा है, उफ दगा दगा धोखा धोखा छल से मुझको संघारा है। सुनते ही ऐसा है व्यंगवा के रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए, मुख से ये कहते हुए ये वचन होशियार जन के निकट हुए। क्षत्रिय का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं खलदल, जब तक संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। ये सुनते ही वाले ने समझ लिया वह भेद, राम रूप को देखकर दूर हुआ उच्छेद। धीरे धीरे फिर कहा रे तुम ही हो राम, हाँ मैं भी सुनता रहा वर्षों से यह नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है, इन वृक्षों के पीछे छुप कर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सच मुझे मेरा भाग्य बड़ा घर बैठे जगवंदन आए, हे भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए सच मुझे उपयुक्त समय के हैं, अब कुछ भी मेरे वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से वध करना है शूर वीर का कर्म नहीं, छुप कर में जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े कहने लगे तुरंत अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। तूने और ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने ये वाण आड़ से मारा है। कहा वाले ने ठीक है जची मुझे ये बात संगारा ही किस लिए, ये हो जाए ज्ञात सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है वाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है रघुनायक। रघुकुल के नायक उत्तर दें वध करने का क्या कारण है, चतुर वाल की मुख युक्ति का ऐसा बड़ा प्रभाव। जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। कन्या भगनी सुध की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी।
सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं दुख मित्र मित्र हरते हैं। ये वाक्य नीति का सुना नहीं, जो मेरी उछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का। क्या मैं कुछ भी प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मंद मंद मुस्कुरा कहे वाली ने, मैंने धोखा खाया अपने सुनिए करुणाएं। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानर पृथ्वी बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुगंध से यह आशा वह सीता सुधि का काम करे, गीदड़ में शक्ति कहाँ है ये जो नार से संग्राम करे। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको को जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ नाड़ी को 6 मास गांक में दावा है, अच्छा जो बीती बीत गई अब पकने से क्या होता है। अब तो सुगंध का भाग जगा ये 42 गांकों सोता है। देख चतुरता बाल की हुए प्रसन्न कृपाल, धन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। अब तक न जानते थे हम ये तो ऐसा है तो इतना है, अब बातें कुछ हो जाने पर समझे तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग वाली, जो कुछ इच्छा हो मांग वाली बतला तुझको क्या बार दें। यदि मरना नहीं चाहता हो तो भी तुझे जिंदा कर दें, वे बोला क्या। इसलिए जिंदा करते आप मेरे द्वारा सिया से हो अति शीघ्र मिला रघुवीर। रघुवर बोले ये नहीं स्वार्थ नहीं कुछ तात, सरल भाव से खेरा मैं तो इतनी बात। तब प्रमुदित हो बाली भी बोला ऐसे बहन मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव नैन। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने से ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है, वह राम सामने है मेरे ऐसा तो बड़भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं जी कर कुछ और क्या करूं मैं। बर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं, अनुराग आपसे हो मेरा ये जगह कर्मवश जन्म लूं मैं। इसे अपने बालक अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता सेवक को आज्ञा दो भगवान, ये कहकर लौटा चरणों में मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते सांसों को उसने तोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बाल बुद्धि बल धाम, मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। निज हित तो भक्ति दान मांगा, पर लोग संभाला यूं अपना, बेटे के लिए सो प्रभु को मन का कर डाला यूं अपना। भाई का था वे परम शत्रुता यहाँ पर भी रखी, आगे के लिए राजगद्दी अपने ही बेटे को रखी। अंगद का हाथ राम को दे बांधा, उनको भी बंधन में था भाव, यही संकेत अधिकारी है ये शासन में। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने तुम जाकर सारा काज करो, देकर सुगंध को राज तिलक अंगद को भी युवराज करो। प्रभु गए नहीं पुर में भेजा, इसलिए सुमित्रा नंदन को माता जी की आज्ञा अनुसार ये छोड़ न सकते थे वन को। वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज, राज मिला सुग्रीव को अंगद को युवराज। दुंदुभी बजी पंपापुर में आनंद अपार हुआ, घर घर ईश्वर खुश रखे राजा को, ये जय जयकार हुआ घर घर। इतना तो दुख प्रभु को भी था, निर्दोष वाले को मारा है, पर उस दुख में सुख भी यह था संकट से मित्र हुआ है। तारा रानी उस समय रोई छाती, तारा रानी उस समय रोई छाती, छाती फाड़ आई पति की चिता पर खाती हुई पछाड़। जब ही सुना भगवान ने उसका घोर विलाप, सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। तारा तारा हो गई सुनकर यह उपदेश, गई ज्ञान का प्राप्त कर खोकर सारा क्लेश। इधर राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव, उधर प्रवसन शैल पर बोले करुणा सीव।
लक्ष्मण वर्षा आ गई, गरज उठे रगन घोर, सीता सुध पाए बिना व्याकुल है मन मोर। ग्रीष्म काल जाता रहा, आया है पावस आज, मानो शांत स्वभाव ने किया क्रोध भर राज। लक्ष्मण देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है, जिस तरह प्रीत स्वार्थी नर की दृढ़ कभी न रहने पाती है। देख ये करारी बूंदों को, ये पर्वत कैसे सहते हैं, दुष्टों की गाली सुन सुन कर सज्जन कैसे चुप रहते हैं। उमड़ी छोटी छोटी नदियां वर्षा का जल आ जाने पर जैसे ओछे बोराते हैं, थोड़ी सी बरौता पाने पर पानी पृथ्वी पर पड़ते ही कीचड़ बनकर मैला है। जिस तरह ब्रह्म से पृथक जीव माया में फंसकर गंदा है, जल सिमट सिमट कर जंगल से तालों में भरता जाता है, जैसे सज्जन मतिमान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है। नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है। सब और हुई है हरियाली, पगदंडी दृष्टि न आती है, जैसे झगड़ों के बढ़ने से यक्षा नष्ट हो जाती है। वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए नराते हैं, जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्व्यसन हटाते हैं। वर्षा चाहे जितनी भी हो, सर में अन्न नहीं होता, ऐसे सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। इन दिनों जवा से अकोसों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, जो अच्छे शासन के आगे कल वृंद न रहने पाते हैं। वेदों पछुआ के चलते ही सारे बादल छितराते हैं, जैसे कपूत के होते ही सब धर्म मिलाते जाते हैं। इसी तरह सत्संग में बीता चतुर्मास, उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। राज्य मिले सुग्रीव को हुआ 23 साल, सीता सुधि का ध्यानी भूल गया वो पाल। आशा आशा में गए वन में इतने पामास, प्रभु बोले तब रात से होकर तनिक उदास। ये लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। कभी पति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई ये सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है, सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुँह से बात नहीं करता। देखिए ऐसी प्रोताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को, लानत है ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। ये सुनते ही बोले लक्ष्मण मैं पंपापुर को जाता हूँ, धन मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है, सब घर मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। इधर राम को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुधि है कुछ जो गिरी कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग ये बात मानते हैं स्वामी, सब साम दाम या दंड वेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दाम दान तो दंड भला तो दबाना है, सारांश वेद का कार्य है तो और हमें फूट कराना है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया फिर बाली राज्य दिलाया है। अब दंड वेद भी वर्ते तो आचार्य क्या वे रघुवंशी हैं, है वान दंड देने को यदि तो भेद तो अंगद जी हैं। इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दें हम, वे हमें राजपद दिला चुके सीता से उन्हें मिला दें हम। ये सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, मन ही मन रो पड़ा बोला ये हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मित्रों, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर पुण्यात्मा परम पिता की असीम अनुकंपा का पात्र है, अपने प्रबल प्रारब्ध का समर्थक है। आत्माोन्नति के लिए, भगवान नाम संकीर्तन के लिए मन से यहाँ तक पहुंचकर सुन रहा है, अन्यथा इससे भी पहले कई चैनलों को खोलकर बंद कर चुका होगा कहीं कहीं पर जाकर। मित्रों,
यही कहना चाहूँगा, भगवान नाम संकीर्तन से आवश्यक रूप से प्रेम बनाएं। जीवन यात्रा कब रुक जाए कोई पता नहीं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद, नमस्कार।